क्या आप राजगढ़ की महिला सिंघम अमृता सोलंकी के बारे में जानते हैं? मुझे यकीन है अगर आप राजगढ़ से होंगे तो आप उनके बारे में ज़रूर जानते होंगे। एक ऐसी महिला सिंघम जो अपनी गाड़ी से निकलती थी और जिस क्षेत्र से निकलती थी उस क्षेत्र में हड़कंप मच जाता था। उस क्षेत्र के जो सटोरिये होते थे वो अपनी ताश के पत्तों को फेंककर भाग जाया करते थे। एक ऐसी दबंग लेडी जिसने अपने नाम पर, अपनी ड्यूटी के नाम पर राजगढ़ ज़िले में एक अलग पहचान बनाई थी। क्राइम और क्रिमिनल दोनों ही अमृता सोलंकी के नाम से बहुत ज़्यादा डरते थे। आज हम उसी महिला सिंघम की आपको पूरी कहानी बताएंगे। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिरकार अमृता सोलंकी राजगढ़ छोड़कर के क्यों चली गई थी। ऐसी उनकी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया था। आखिर कौन से आत्मसम्मान के लिए अमृता सोलंकी ने पूरे 6 साल तक नौकरी नहीं की थी। दरअसल बात 2013 की है, नवंबर 2013। एग्जैक्ट तारीख आपको बता देता हूँ, 22 नवंबर 2013। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। 3 दिन बाद वोटिंग होनी थी, यानी कि 25 नवंबर को वोटिंग होनी थी और 22 नवंबर को अमृता सोलंकी अपनी ड्यूटी पर थी। रात के करीब 12:30 बज रहे होंगे और 12:30 बजे वो वाहनों की चेकिंग कर रही थी। उस वक्त अमृता सोलंकी मलावर थाने में तैनात थी। तो वो जब वाहनों की चेकिंग कर रही थी तो जितनी भी गाड़ियां वहाँ से निकल रही थी उनको वो चेक कर रही थी। कुछ पुलिसकर्मी भी उनके साथ थे। पुलिसकर्मियों के साथ, अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ वो चेकिंग कर रही थी। तो जब वो चेकिंग कर रही थी तो वहाँ से एक अधिकारी की बंद बत्ती की गाड़ी आती है और अमृता सोलंकी और उनके कुछ साथी उन अधिकारी की गाड़ी को रोक लेते हैं। उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये अधिकारी की गाड़ी है। वो आम नागरिक की गाड़ी समझकर उसे रोक लेते हैं और वो पर्यवेक्षक की गाड़ी होती है। पर्यवेक्षक यानी कि चुनाव आयोग का एक अधिकारी होता है। पर्यवेक्षक गया प्रसाद उसमें थे और जब पर्यवेक्षक से वो बातचीत करती हैं ड्यूटी के दौरान तो पर्यवेक्षक को अपने आत्मसम्मान की इतनी ठेस पहुंचती है कि वो महिला पुलिसकर्मी के साथ बदतमीजी शुरू कर देते हैं। और वो महिला पुलिसकर्मी होती है अमृता सोलंकी। अमृता सोलंकी से इतनी बदतमीजी पर उतर जाते हैं गया प्रसाद कि वो उनको जाति सूचक शब्द तक बोल देते हैं। जब ये व्याख्या होता है तो वो एग्जैक्ट वर्ड तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या क्या बोला होगा, लेकिन जाति सूचक शब्द आज़ाद भारत में, वो भी महिला पुलिसकर्मी के लिए, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के लिए बोलता है तो बड़ा अजीब सा लगता है। क्योंकि जाति सूचक शब्द तो एक आम आदमी को दूसरे आम आदमी से भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोल दिया, नोकझोंक हो गई। उसके बाद अमृता सोलंकी जाती है और अमृता सोलंकी को बोला जाता है, पर्यवेक्षक को नहीं बोला जाता है। अमृता सोलंकी को पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आदेश दिया जाता है कि भाई आप पर्यवेक्षक साहब से माफ़ी मांगो। अमृता सोलंकी सीधे सीधे बोल देती है कि मेरी कुछ गलती नहीं है तो मैं माफ़ी क्यों मांगूं। तो वो इतना अड़ जाती है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा दबाव पुलिस डिपार्टमेंट अमृता सोलंकी के ऊपर डाल देती है, महिला सिंघम हटती नहीं है। महिला सिंघम बोलती है कि आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तबादला करेंगे। तो उनका तबादला कर दिया जाता है। लेकिन वो फिर भी पर्यवेक्षक को दंडित करने के लिए उन्होंने महिला आयोग से मांग की। महिला आयोग से मांग करने के बाद उन्होंने कोर्ट में केस भी दाखिल किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए नौकरी तक छोड़ दी। उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया कि मुझे जब तक मेरा आत्मसम्मान और जब तक मुझसे माफ़ी नहीं मांगी जाएगी मैं ये नौकरी नहीं करूँगी। अमृता सोलंकी ने जब इस्तीफ़ा दिया था तो राजगढ़ के सोशल मीडिया जो होते हैं, जो राजगढ़ के सोशल मीडिया पर जो उस समय के व्यक्ति जो एक्टिव थे, उन लोगों ने भी काफ़ी गुस्सा निकाला कि आखिर ऐसा क्यों हो गया। इतनी ईमानदार, इतनी कर्मठ पुलिसकर्मी के साथ ऐसा क्या हो गया कि उनको नौकरी छोड़कर जाना पड़ रहा है, या उन्होंने नौकरी ऐसी क्यों छोड़ दी। ऐसे तमाम सवाल गांव की चौपालों पर चर्चा होने लगी कि अमृता सोलंकी ने नौकरी क्यों छोड़ दी।
क्योंकि गांव-गांव तक वो चक्कर लगाती थी। उनकी ड्यूटी वो इतना ईमानदारी से निभाती थी। खैर जो भी हुआ, उन्होंने नौकरी छोड़ी 2013 में और वो उनका केस खुद लड़ती थी, वो एक वकील भी थी। तो लगभग 2013 से लेकर 2019 तक उन्होंने उनका खुद का केस लड़ा और 2019 में वो केस जीती और कोर्ट ने उनको ससम्मान नौकरी वापस दे दी। अब अमृता सोलंकी इंदौर में है। इंदौर के राजेंद्र नगर थाने में एसआई के टीआई के पद पर तैनात है। तो एक बेहतरीन पुलिसकर्मी, एक बेहतरीन दबंग जिसको हम बोल सकते हैं राजगढ़ ज़िले की, अपनी ईमानदारी के बलबूते पर उन्होंने केस जीता। 6 साल लंबा समय होता है। नौकरी को छोड़कर 6 साल तक संघर्ष करना वाकई में बहुत दिलेरी का काम होता है। 6 साल तक जिस सपने को आपने वर्दी धारण जब की होगी, जब उसकी सोचा होगा वर्दी धारण करने का, तो उसके बाद में वो वर्दी को उतार कर 6 साल तक रहना कल्पना से परे है। तो ये तमाम व्याख्या अमृता सोलंकी के साथ हुआ। 2019 में उनको ससम्मान कोर्ट ने वापस बुलाया, लेकिन पर्यवेक्षक गया प्रसाद के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ कानूनी दबाव होंगे, डिपार्टमेंट के अंदर की बातें होंगी। आला अधिकारी थे गया प्रसाद भी, वो भी उनकी ड्यूटी पर थे, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अमृता सोलंकी को वापस उनकी ड्यूटी मिल गई और इंदौर जैसे शहर में, महानगर में वो अपना नाम रोशन कर रही है। अपना ही नहीं, प्रदेश का नाम रोशन कर रही है और बेहतरीन पुलिसकर्मी है। ऐसी पुलिसकर्मी को हमें सैल्यूट करना चाहिए। अगर ये कहानियाँ आपको पसंद आई है तो आप शेयर दबाकर अमृता सोलंकी को सलाम ठोक सकते हैं।